चलाना होगा। लीजिए जोरदार ताली के साथ जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।
भिक्षा झोली माता दी। परम सौभाग्य के बाद कि आज ग्राम नेपाल जी हाँ आज हमारा राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा रामचरितमानस सुंदर प्रवाहित होत है। और सब मिल के हमन भगवान के राम कथा सुनत हैं। कतका सुंदर समय है भगवान की कथा सुने के। भगवान की कथा सुनना है मनुष्य के प्रेमी श्रोता समाज। भगवान शंकर पहली कहते हैं माता पार्वती असल लगलो भगवान शंकर का कहे सावधान 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 होके भगवान की कथा सुन। और जब तक हम असावधानी पूर्वक भगवान की कथा सुनबो ना तब तक हमार मन के भ्रम बाँचे रहे। तेकर कारण भगवान की कथा ला सावधान होके सुन। एकर कारण हमरा सावधान होके सुनना बहुत जरूरी है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज हमन कोनो असावधानी पूर्वक भगवान के कथा सुनथना ता अपन गलती नहीं मान के सामने वाला के गलती मानथन है। जैसे माता
कथा सुने भगवान के कथा में मने नहीं से अब मन नहीं भगवान के कथा सुने के तेकर कारण भगवान भी आगू आगे तब वो माता सती भगवान नहीं पहचान सकती। मन के भरम हानि भाग ऐसे नहीं है कि हमारे मन के मन में भरम नहीं होनी है, हमारे मन के मन में भरम है और सबले ज्यादा भरम ले ज्यादा तो समस्या का है ए मन का का बड़ा हम लगते को कन बने नहीं लागत है ना। कोनो मन भगवान के कथा में रही तब बिना मन के कोनो भगवान के कथा सुनत बने लागी नहीं लागी ता मन लगा के भगवान के कथा सुनो तो सही में भगवान के कथा में मैं कथा बहुत आनंद है। गाओ भगवान के कथा सुना सर्वप्रथम आप मन जैसे श्रोता समाज के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम कोटि वंदन। काबर की श्रोता समाज है तब है कहैया के महत्व है ना, गवैया बजैया के महत्व है, कथा करैया के महत्व है, सुनैया जी रती तो ये आयोजन का कर होता है ना। सुनैया है तेकर पर ये सब काम हुआ है, सुनैया है तेकर पर बाहिर बाहिर ले राम कथा कहैया सुनैया गवैया बजैया मतलब बुलाए गए हैं मानस के प्रेमी श्रोता समाज। तो सबला धन्य करैया कौन है? श्रोता समाज है। एकर कारण सबले पहले में श्रोता समाज के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करत हूं। पश्चात यहाँ के पावन माटी ला रेशमी मानस परिवार बेकोनी कोसम कोटा महासमुंद सादर प्रणाम करते कोटिशः वंदन करते। संगे संग आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम कोटिशः वंदन। हमारे मन संचालिका दीदी आपके भी श्री चरण कमल में रेशमी मानस परिवार के सादर प्रणाम कोटिशः वंदन एवं समस्त विद्वान गुरुजन के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम है कोटिशः वंदन है। तो भगवान की कथा सुनन एक दूसरे से ज्यादा मत कोठिया में काबर दीदी मन की आदत है, दीदी मन के नहीं हमरो मन की आदत है। एक जगह बैठे नहीं ता हमार मन के गोठवा चालू हो जात है। भगवान की कथा सुने पर बैठे हैं भंडारा एक एक शाखा हम सब जन तब हो का पता हम काय काम में दता गोठ चाहते भगवान जाने अपन अपन घर ले हम खा काय रहते तो चल कम से कम साल पूछते करते है भंडारा का होता हो काम में दता काय पूछो सब सुन तोला मिठाई धुनी मिठी से पूछो है ता भगवान की कथा सुनने पर बैठे हैं कुछ समय भगवान की कथा पर लगान ज्ञान बढ़े ज्ञानी के संगत लेकिन ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए तेज घटे पर नारी के संगत बुद्धि घटे बहु भोजन खाए प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत मान घटे नीत पर घर जाए दयाल कहे सुन रे मन मूरख पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटते भगवान के भजन करे, पाप घटते भगवान के कथा सुने ले, पाप घटते रामचरितमानस में बैठ के राम कथा सुने ले। देखत हो आज दुनिया में कतका हाहाकार मचे है, चोरी लूट मार काट कतका बाढ़ रहे हैं। घर में रहिया घलो आज कहा थे कैसे मन हा अलकरहा लाथे घर में बाहिर में निकल थे तो बाहिर में निकले पर डर लाथे कथे घर में रहे थे कथे घर में रहे तो हो किसे मन हा
ये सब अशांति का वजह, ये जब जगत का सब मानस के प्रेमी श्रोता समाज, ये वातावरण में जगत का नकारात्मकता फैला जात है, हमार सोच से हमार कर्म से सब एकरे परिणाम है। एकर कारण पाप ला अगर खत्म करना है, पाप ला कम करना है तो का करो, भगवान की कथा सुनो। पाप ला कम करना है तो का करो, हरि के भजन करो। पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप हा भगवान के भजन करे, भगवान के कथा सुने ले कम होथे कथे। गाओ भगवान के भजन करन, भगवान के कथा सुनन और सावधान होके भगवान की कथा सुनन। अयोध्या कांड के चर्चा करन, दोहा क्रमांक 33। होत प्रातुनि बेस धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजसन, नृप समूझिए मन माही। घर बैठे भगवान के कथा हमर माटी तक आए, हमर दुआरी माए, हमर गांव आए हैं। बाहर में कहूं जगह कथा होथे, शिव पुराण होत करे, अतका हुजूम, अतका मेला, अतका भीड़, तिहा हम सोचल लादी कोटम का करे बर जाथन। वो जगह भगवान की कथा सुने पर मिला चोरी का बता। 1 किलोमीटर ले, 2 किलोमीटर ले, 3 किलोमीटर ले रेंगा जाना पड़थे। वहां भीड़ ऐसे रखे ते पांव रखे घरो जगह नहीं रहे। तिहा हमन हां सोचथन भगवान के कथा सुने बर जाऊंगी हैं। वहां जाके भगवान के कथा सुनबो की जाथन, वहां भीड़ भाड़ में एक दूसरे के धक्का में ना भगवान के हुआ ना अपन हुआ ऐसे हो जाते है ना। कोनो धक्का मुक्की गिर गए, मुड़ी कान फूट गए, तते आपनो खलो नहीं रहे हैं। अब यहाँ घर बैठे भगवान के कथा सुने पर मिलत है सुघर, तो काबर ना ये जगह बैठ के शांति पूर्वक भगवान की कथा सुनन, काबर नहीं कथा सुनन। अबे ये मन कुर्सी वाला भैया मन कहा थई, एकरे मन पर कहा हमन तो मन बैठे हैं, मोर नजर तोरो मन ढान है। भैया हो तो हम ध्यान से सुनो राम कथा। भगवान की कथा सबके लिए जरूरी है। अगर मन में शांति लाना है, यदि मन में संतोष लाना है तो भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनना जरूरी है। काबर जरूरी है आगे बताऊं। काबर की भगवान के राज्याभिषेक होने वाला है। सोचो राजा बनने वाला है भगवान। भगवान राजा बनने वाला है, लेकिन माता के इच्छा सुनो। प्राण प्रिय भावत जी का देखु एक पर भरत रीति का, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ ने माता के कही है तुम अपन मन की इच्छा रखे, पर राजा दशरथ की इच्छा देखो। राजा दशरथ की इच्छा कुछ और है। राजा दशरथ सोचा थे कि वो भगवान राम ला राजा बनाए, लेकिन माता के गई की इच्छा कुछ और है। राजा दशरथ की इच्छा का है, श्रवण समीप भय सीतकेशा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कर देहु, नृप जुबराज राम कर देहु। राजा दशरथ है तो एक दिन दर्पण देखे, और दर्पण देखे तका देखे कान के तीर के चुंदी हपाक गया। सोचो दर्पण देखना कतका जरूरी है ना। लेकिन हम ऐसे आदमी हैं खुद दर्पण नहीं देखन, दूसरा ला देखन। देख तो मुंह कैसे दिखत है ना। दूसर के मुंह ला दर्पण देखावे तो ओकर गंदगी दिखी, ओकर कमी दिखी, हमला अपन कमी नहीं दिखे। एकर कारण अपन कमी ला देखना है तो खुद दर्पण देखो। दुनिया में
कौन देखा न काम दिन के कोनो चुंदी पाग रखे काहे संकेत करथे डाई लगाए समय आए है ना वैष्णव कथा नहीं सोचो लेकिन राजा दशरथ का कि समय आ गए हैं कि नृप चुप राज राम कर देखो अब मैं सियान हो गए हैं अब ये अयोध्या के राज गद्दी मोर से अच्छा जो राम है न युवक है ओला दे दो मोर पुत्र है ओला दे दो काबर की ये समय के मांगे ऐसे राजा दशरथ है तो सोचते हैं जब पिता सियान हो जाए बेटा जवान हो जाए तो समय रहते घर की जिम्मेदारी पिता ला पुत्र ला दे देना चाहिए राजा दशरथ ही सोचते और ये सोच के वशिष्ठ महाराज का अपन मन के बात रखे वशिष्ठ महाराज है तो सुंदर कथे राजा दशरथ शुभ दिन के काय इंतजार करथस जे दिन राम अयोध्या के राजगद्दी में बैठे यही दिन हाँ शुभ है वही दिन उचित है जे दिन वो राजगद्दी में बैठे कोनो के दिन तिथि मत दे जे दिन बैठे यही दिन शुभ है कथे राजा दशरथ है तो सुंदर भगवान राम ने राजगद्दी में बैठाने की तैयारी करते अयोध्या के नर नारी वाला जब पता चलते घर आनंद उत्सव के तैयारी करते पर आज वही समय में मंत्रा के माध्यम से कैकेयी तक ये माता कैकेयी तक ये बात पहुंचे कि कैकेयी राजा दशरथ है तो हम राम का राजा बनाने वाला है देखो कहते ना बिच्छू का कांटा सोता है बिच्छू का कांटा रोता है सांप का कांटा सोता है और नारी ने जिसको चाप दिया वो सोता है ना रोता है सीधा ऊपर होता है ना चाबे का मतलब का है चारी कर दिस कोनो काकरो बारे में तान ओकर नींद चैन सबो खत्म हो जाते मंथरा है तो माता के कई करा 100 ठन सौतिया डाह के कथा सुनैस कथे 100 ठन 100 ठन एको हाथ उठा के बताओ के 5 ठन कोनो याद होई ऐसने कोनो कथा 100 ठन के नहीं 5 ठन भी कोनो याद होई त हैं मोला कबे तो एक ठन ले ज्यादा महू नहीं जानू लेकिन मंथरा है तुम 100 ठन कथा सुनैस कथे कि सौत के बीच में ते हाँ अपन भलाई में सोच के कई अभी भी समय है पासा पलट सकते पासा उल्टा हो सकते राम राजा के राजा बनने वाला है वो राजा नहीं बने ऐसे कोई काम करते हैं आज माता के कई के मतीला मंथरा है तुम मानस के प्रेमी श्रोता समाज में कथे ना मंथरा मन के थरहाला मंथरा है तो माता के कई के मती में बो देते और माता के कई के मती है तो कई ठन हो जाते जैन पहली राम केवल राम के बारे में हित के बारे में सोचे आज वो माता के कई है तो राम से ज्यादा आज मन में विचार करते कि राम अयोध्या के राजगद्दी में ना बैठे ऐसे का करो आज वही बीच में राजा दशरथ कर अपन 2 ठन वरदान की याद दिलाते कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देखो एक बर भरत ही टीका तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी राजा दशरथ मोला 2 वरदान दुहु कह रहे हो ते मां पहली वरदान में अयोध्या के राजगद्दी में भरत ला बैठार और दूसरा वरदान में राम ला 14 बरस के वनवास में भेज ऐसे कथे माता के कही आवाज राजा दशरथ है कौन माता के कई करा बहुत हाथ जोड़ के अनुनय विनय करते कि के कई भरत राजा बन ही ये बहुत अच्छा बात है पर राम ला 14 बरस के वनवास की इच्छा मत रख पर माता के कई अंत में यही कथे कि हो तब प्रात मुनि बेश धरि जौना राम बन जाहि मोर मरण रावण राउर अजसा
नृप समुझई मन माही। मोर मन में केवल यही संकल्प है कि राम बिहनिया होते ही, प्रातः काल होते ही अयोध्या ला छोड़ के मुनि के भेष धारण करके वन के लिए जाए। और यदि ऐसे नहीं होही तो हे राजा, मैं सौगंध खात हूँ, मैं शपथ लेवत हूँ कि मैं हम मरहूं, मोर मरण होही और ओकर कारण ते होबे और ते कारण होबे त ते हां अपयस के भागी बनबे। ऐसे कही कि आज माता के कही राजा दशरथ करा अपन मन के इच्छा ला प्रकट करते। आओ मानस के प्रेमी श्रोता समाज जाने के प्रयास करबो आखिर माता के कई के मन की इच्छा का है। ओकर पहले एक सुंदर से भजन करन। बोल खन श्री रामचंद्र की जय। कोठा हा सुनना हवे गरु गाय बिन भैया, कोठी हा सुनना बिना धान हो। कोठा हा सुनना हवे गरु गाय बिन भैया, कोठी हा सुनना बिना धान हो। दाई दादा हा सुनना परे दुलैका में, सुनना है मीठ जबान हो। सोचो गाय गरु काबर कहा है पहले, अब गरु हो गए है ना, है मानस के प्रेमी श्रोता समाज बिन रहे घर आज तेहा गाय गरवा पावे। बाकी सब गाय गरवा है तन बेघर हो गए हैं जेकर घर द्वार नहीं है। सोचो जे घर में लक्ष्मी के सम्मानी है, जे घर में लक्ष्मी बड़ जगानी है, वो घर में का लक्ष्मी के वास हो ही। एकर सती जानो अपन भारतीय संस्कृति ला, आओ अपन भारतीय संस्कृति ला जान के सुघर अपन जीवन ला पहली बरोबर सुखमय बनालन, अपन मानव जीवन ला सुखमय बनालन। बोले खन श्री रामचंद्र की जय। ते भजन कर ले भाई कर के हाँ बेतन माँ भजन कर ले, ते भजन कर ले भाई कर के हाँ बेतन माँ भजन कर ले, ते भजन कर ले भाई कर के हाँ बेतन माँ भजन कर ले, ते भजन कर ले भाई कर के हाँ बेतन माँ भजन कर ले, ते भजन कर ले ना, ते भजन कर ले, ते भजन कर ले ना, ते भजन
दशरथ कहा थे कि बिहनिया होते ही, प्रातः काल होते ही अयोध्या के राजगद्दी में राम न बैठा हूँ के। पर माता के कई कहा थे कि बिहनिया होते ही, प्रातः काल होते ही राम मुनि के भेष धारण करके अयोध्या छोड़ के जाए। मुनि सोचो, मुनि काला करते, मन में विचार करके देखो, मुनि काला करते। सादा सादा पहने रहते, दाढ़ी में छा जकर बाढ़े रहते, ती मुनि नहीं। हमन तो वही मन मुनि मानथन है ना, साधुए बाबा बैरागिए धुरिया ले पा लगी महाराज ऐसे कहत है। अब वो महाराज ला का लगी कहीं के कोनो दान दक्षिणा देवत है। वो महाराज कहत है मैं धान ला नहीं धरम, कोनो कहा चाउर ला नहीं धरम। सोचा ओ मुनि नो है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज मुनि काला कथे। मुनि माने जो मनन करते थे मुनि है। मुनि माने जेकर में सत्य और असत्य ला, जेन हाँ सत्य और असत्य ला गहन विचार करके धारण करते, स्वीकार थे, अपना थे, वो मुनि है। सोचो मुनि के भेष भगवान शंकर घलो धरे। सोचो वो भगवान हरे, भगवान शंकर है ना, भगवान शंकर भी मुनि के भेष धारण करे हैं। मुनि भगवान शंकर है कौन? जिन हम राम कथा ला अपन हृदय में राखे रही से, अजैन राम कथा ला माता पार्वती ला सुने। अब वो राम कथा ला सुनाए से पहले भगवान शंकर है तो निज कर डासी नागरी पिछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंद तर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। जब भगवान की कथा कहे पर बैठी भगवान शंकर ना, तो मुनि के भेष धारण करिस कथे। मुनि के परिधान, परिधान माने वस्त्र है ना। मुनि के समान अपन स्वरूप ला बना के भगवान शंकर है तो भगवान के कथा कहे बर बैठी। तो भगवान भी मुनि के भेष धारण करिस। और आज भगवान राम न माता के कही कथे कि मुनि के भेष धर के 14 वर्ष के वनवास बर जाही। मुनि मुनि कौन हरे? तो मुनि वही हरे मानस के प्रेमी श्रोता समाज, जेन हाँ सुख में आसक्ति नहीं रखे, जेन हाँ सुख में आसक्ति नहीं रखे और दुख आए में जेकर मन हाँ विचलित नहीं होए, वो मुनि हरे कथे। जेकर मन में लोक मंगल के भावना रखे तेन मुनि हरे। भगवान राम ला माता के कही है तो इसकी मुनि के भेष धारण कर, मुनि बनाना चाहिए। माता के कही है मानस के प्रेमी श्रोता समाज, मुनि जेन हाँ मनन करके संसार ला, संसार के हित के लिए बात दे, संसार के हित के लिए काम करे, वो मुनि हरे कथे। मन में सोचो, मुनि शब्द है तो कोनो छोटे मोटे शब्द न है। मुनि बनना कोनो छोटे मोटे बात न है। मुनि बनना माने बहुत बड़े बनना है। मुनि बनना मतलब अपन आप से ते हाँ ऊपर उठ के संसार के लिए सोचे। अपन बन तो दुनिया सोचते, संसार के लिए जो सोचे वो वास्तविक में मुनि है। धन्य है जिन मुनि के बारे में सोचते, मुनि के स्वरूप के बारे में सोचते। दुनिया में जे भी मुनि बनना चाहिए तो सबसे पहले ओकर मन में यही आई कि वो लोक मंगल के काम करे, दूसरा के लिए काम करे। बस इतनी साधन सतन की ये किसी के काम आ जाए,
बस इतनी सारी स्तन किए किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में कि चल के राम आ जाए। ये तन के एक एक हम साध हैं। साध माने इच्छा। ये तन के एक एक हम इच्छा है कि ये शरीर काकरो काम आ जाए, ये शरीर काकरो लिए उपयोगी हो जाए। तो ये शरीर के उपयोग है तुम बढ़ रही है, शरीर के महत्व है तुम बढ़ रही। काबर की मनुष्य के शरीर भर ऐसे शरीर है जो कोई काम नहीं आएगा, है ना। गाय गरवा के शरीर तो मरे के बाद कम से कम चमड़ा बना के ओकर कहीं कहीं उपयोग आता है। ये मनुष्य के शरीर के कहीं उपयोग आथे का बता हैं, कोनो जूता बनात होई हैं, कोनो चप्पल बनात होई, ऐसे कहीं उपयोग है शरीर के? कोई उपयोग नहीं। मरे के बाद कर कोई उपयोग नहीं है। जीते जियत जितना चाहे एकर उपयोग कर सकते हो, अपन खुद के लिए और दूसरा के लिए यदि उपयोगी बनाना चाहते हो तो जीते जियत ही बना सकते हो, मरे के बाद एकर कोई उपयोग नहीं है। तो इतनी सारी सतन की कि किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में चल के राम आ जाए। सोचो मानस के में सुता समान भगवान परमपिता परमात्मा के लिए मुनि बनना जरूरी है। ये भाव है माता के काबुल की। सोचो भगवान के भी यही भाव है। यदि आज नियम अनुसार यदि कोई पिता है तो सियान हो रहे और बेटा है तो जवान हो रहे, तो राजगद्दी में घर के सियान में बड़े बेटा के ही नाम पहली आती। आज यदि वो कोई राजगद्दी में बैठ रही तो संसार के दुख पीड़ा कैसे जाने, संसार के दुख पीड़ा जाने पर मनुष्य के प्रेमी श्रोता समाज हम कैसे जानो कि हम कोनो सुख में हैं, तो हमारे गांव में घर सब सुख में है कि नहीं। हम इला कैसे जानो कि कोनो दुखी है, इला कैसे जानो जब तक हम अपन घर ले बाहर नहीं निकल। राजतंत्र ये सीख देते, राजतंत्र ये शिक्षा देते कि जब तक वो सुख सुविधा है तो समाज के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंची, तब तक वो राजा है तो वो राजा बने के महत्व नहीं पा सके। जिन राजा हाँ अपन राज्य के आखिरी व्यक्ति तक ओकर सुख सुविधा नहीं पहुंचा दे। यदि कोई राज्य के एक भी व्यक्ति है तो कोनो दुखी है, तो सोचो ओका राजा बनना व्यर्थ है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज एक कारण एक ये भी कारण है कि राम ते अयोध्या के राजगद्दी में बैठे के पहले जान तो ले कि राजा के धर्म का होते, राजा के कर्तव्य का होते। काबर के मुनि के बहुत बड़े संदेश है। मुनि माने लोक मंगल के भावना, मुनि माने जे संसार के भाव, संसार के सुख के भाव रखे वो मुनि है, संसार के कल्याण के भाव रखे वो मुनि है। और गीता में मुनि के बारे में कहे है, गीता के दूसरा अध्याय के 56वां श्लोक है तो कथे कि दुखेन दिक्न मनाह सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधः स्थित प्रज्ञो मुनि रुच्यते। जिन्हा दुख के प्राप्ति में जेकर मन हा डगमगाए नहीं, सुख आए में वो सुख के लोभ में ओकर मन है तो ठहर नहीं जाए। वास्तविक में ये संसार में ही मुनि हरे करते। एकर कारण आज भगवान के सम्मुख भी एक बहुत बड़े
मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आज माता के कई है तुम अपन मन के भाव रखीस कि पुत्र मुनि के भेष धारण कर, और मुनि के भेष धारण करके पहली कर्तव्य के पहचान कर। आओ भगवान राघवेंद्र सरकार जी के जीवन चरित्र है तो रामचरित्र है तो सही में जीवन में अनुकरणीय है। यदि हम बोला अपन जीवन में उतारलन तो हमारे जीवन के कल्याण हो सकते हैं। रामचरित मानस हम यही सीख देते कि हमारे जीवन में कल्याण, हमारे जीवन में शांति राम कथा से हो सकती है। काबर कि जब भगवान को पता चली कि मैं मोला अयोध्या के राजगद्दी नहीं 14 बरस के वनवास मिले हैं, भगवान राम के मन में तो कोनो भी प्रकार से विरोध नहीं करी। भगवान है तो कोनो भी प्रकार से माता पिता से विरोध नहीं करी। बोला 14 बरस के वनवास काबर दे, बल्कि भगवान सुने के बाद सहज हो गए। भगवान सुने के बाद सहज हो गए कि क्या हो गए, मोला अयोध्या के राजगद्दी नहीं मिली, मोला वन के राज मिल गए। भगवान राम सहज हो गए। हमारा मन के जीवन में यदि ऐसे होते, सामान्य मनुष्य के जीवन में ऐसे होती तो दुख मनाते हैं हम मुला सुख के बदला में दुख मिल गए। कि बड़े बड़े इतिहास है तो गवाही देते कि राजगद्दी पाए बर कत्ता बड़े बड़े युद्ध नहीं होए, पर भगवान हमरा शिक्षा देते हैं कि हम विरोध नहीं करके कोनो त्याग करबो तो सही में हमारे जीवन में सुख और शांति है तो बने रह सकते। आओ पीला बच्चे संकेत कर दे भगवान के सुंदर जीवन चरित्र से हम सीख लेवन। भगवान के जीवन चरित्र बरकत है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है। राम तुम्हारा जीवन चरित्र एक काव्य है। कोई कवि बन जाए ये सहज ही संभव है। आओ सुंदर भगवान के भजन करन। बोलखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान के भजन करे के अवसर मिले है तो ये जीवा से भगवान के भजन करन, ना कि व्यर्थ में हम कोनो ला गाड़ी दन, काकरो मन ला व्यर्थ में गवा, काकरो मन ला हम व्यर्थ में दुखान। जा मुख हरि गुण गाइए, जा मुख जपिए जाप, ते मुख धुआं निकल से तो पूरब जन्म के पाप कथे। तोर मुंह ले आज कोनो गाड़ी निकलत है तो ये पूरब जन्म के पाप ही हरे कथे। किसी के लिए बुरा मत बोलो, ये गांधी जी के सीख है। आओ हम सुंदर वचन बोले के प्रयास करन। बोलखन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेंगे कान। राम मोरे राम सबले प्यारा है तोर नाम। 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 राम नाम के ताले बाजे झूम झूम भगतन मन नाचे। राम नाम के ताले बाजे झूम झूम भगतन मन नाचे। राम नाम की कृपा ने बन जाते बिगड़े काम। राम मोरे राम सबले
जिंदगी राम है नैया राम है भैया राम है भैया की मुक्ति राम है नैया राम है भैया राम है भैया ही मुक्ति राम है हीरा और राम है मोती राम नाम संजीवनी बूटी हीरा राम है मोती राम नाम संजीवनी बूटी राम नाम की महिमा गाए देवता धामी ऋषि मुनि राम नाम की महिमा गाए देवता धामी ऋषि मुनि एक राम से प्रीत लगाए दुनियादारी के चिंता भुला ले एक राम से प्रीत लगा ले दुनियादारी की चिंता भुला ले राम नाम की आरतियाँ सजाओ सुबह शाम राम मोरे राम सबले प्यारा है तोरे नाम राम मोरे राम सबले प्यारा है तोरे नाम राम की भक्ति में राम की शक्ति में अर्पण कराऊं अपन जिंदगी राम की भक्ति में राम की शक्ति में अर्पण करो अपन जिंदगी राम है नैया राम है भैया राम है भैया की मुक्ति राम है नैया राम है भैया राम है भैया है मुक्ति राम की भक्ति में राम की शक्ति में अर्पण कराऊं अपन जिंदगी राम है नैया राम है भैया राम है भैया है मुक्ति राम रामायण की धुनी रमा के तुलसी की वाणी लागे राम रामायण के धुनी रमा के तुलसी के वाणी नीक लागे राम नाम के आशीष से काला के अयोध्या धाम राम मोरे राम सबले प्यारा है तोरे नाम 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 बोले घनश्याम रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनः निवेदन करते हैं एक भजन का और तत्पश्चात इस पावन मंच से सादर विदाई आपको देंगे।